जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है ना। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, एक सीधी पंक्ति है और इस सीधी पंक्ति में जो लोग बैठे हुए होते हैं या तो वो कहाँ की तरफ देख रहे होंगे, नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, और या तो वो कहाँ की तरफ देख रहे होंगे दोस्तों, साउथ की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, मतलब उत्तर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है ना, कहाँ की तरफ, उत्तर की तरफ, और या तो साउथ यानी कि कहाँ की तरफ देख रहे होंगे, दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ, कि अगर नॉर्थ की तरफ क्या है, फेस है, तो जो राइट होगा उन लोगों का वो होगा इस तरफ, दाया, राइट यानी कि दाया, इसी तरफ को होगा। ठीक है, और अगर राइट इस तरफ को होगा और लेफ्ट किस तरफ को होगा, इस तरफ को, लेफ्ट होगा इस तरफ को, लेफ्ट बोले तो बाया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसका उल्टा अगर फेस कहां की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो तब रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टी घूम जाएगी गाड़ी। आपकी बार राइट यहां हो जाएगा। आप लोग भी अपने नोटबुक पर इसे चित्र को बनाते जाइए। ठीक है, इस तरफ राइट हो जाएगा और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ को, यहां हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, देखो एक बात फिर से इसको रिपीट करते हैं। मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठ रखे हैं। मान लो यहाँ पे ए बैठ रखा है, यहाँ पे बी बैठ रखा है, यहाँ पे सी बैठ रखा है, यहाँ पे कौन बैठ रखा है, डी बैठ रखा है। अब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए लोग या तो कहाँ की तरफ देख रहे होंगे, उत्तर की तरफ देख रहे होंगे, या तो फिर कहाँ की तरफ देख रहे होंगे, दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे। वो हमें सवाल में मेंशन किया होगा। अब मैंने कहा कि अगर फेस कहाँ की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कहाँ की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो फिर राइट कहाँ की तरफ होगा दोस्तों, इस तरफ को होगा, और लेफ्ट किस तरफ को होगा, इस तरफ को होगा। ठीक है, और इसका उल्टा अगर वो लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो फिर लेफ्ट होगा इस तरफ को। ठीक है ना, लेफ्ट इस तरफ को, और राइट किस तरफ को होगा, इस तरफ को। ठीक है ना, ठीक अपोजिट हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन की तुलना में। ठीक है, अब इस सवाल को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें बैठे हुए लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं या फिर दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। फेस कहां की तरफ है दोस्तों, उत्तर की तरफ है, यानी कि ये वाला मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये वाला मैंने यहां से हटा दिया। अब ये जो 8 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये कहां की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इनका मतलब इन सभी लोगों का ए से लेके जो एच तक जो लोग बैठे हुए हैं उनका राइट इस तरफ को होगा और लेफ्ट किस तरफ को होगा, इस तरफ को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें 8 पोजीशन मैंने बना दी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो 8 प्लेसेस मैंने यहाँ पे लोकेट किए हैं, इन 8 स्थानों पर ये 8 लोग कहीं पर भी क्या हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है ना, अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। उसके लिए मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्या लिखी है, उसने कहा कि ए एफ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए जो ए है वो एफ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ये देखो, अगर फेस सबका ऊपर की तरफ है तो बायां इस तरफ को होगा। तो देखो एफ के बाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ो। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या है
एफ पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर बैठा है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे क्या है, बड़े काम की है जी। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, सेकंड वाली इंफॉर्मेशन में वो क्या कह रहा है कि जो एफ है वो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर बैठा है। अब हमें ये पता होना चाहिए यहां पे कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये पंक्ति है, इसका इस तरफ होगा दोस्तों राइट, ये होगा इसका दायां सिरा। क्या होगा यहां पे, दायां सिरा। और उस तरफ होगा उसका बायां सिरा। यहां क्या होगा इसका, लेफ्ट, यानी कि बायां सिरा। ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन है उसका ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। और जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है उसमें वो कह रहा है कि जो एफ है वो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर बैठा है, यानी कि काउंटिंग हमने कहां से करनी है, वहां से करनी है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। हाँ, अब देखो अगर काउंटिंग हम यहां से करें, फर्स्ट सेकंड, देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आएगा, 4, यहां पे आएगा 5 और यहां पे आएगा 6, यानी कि एफ को हमें यहां पे बैठाना है, एफ को हमें यहां पे बैठाना है। और अगर एफ भाई साहब यहां पे बैठे हैं तो फिर ए भाई साहब कहां पे बैठे होंगे, 1 2 3 और 4, बाएं चौथा। कितना आसान है देखो, बस थोड़ा सा यहां पे हमें लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। और अगर आपने गलती कर दी, लेफ्ट पता चला उधर ले लिया, राइट इधर ले लिया, तो फिर पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब देखो आगे, आगे तीसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रहा हूं, तीसरी इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि जो डी है, डी सी के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो डी है वो सी के दाएं तरफ दूसरे स्थान में बैठा है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, डी बैठा है। लेकिन मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है कि सी और डी को मैं बैठाऊं कहां। यहां भाई सी को मैं यहां पे बैठा सकता हूं तो डी को मुझे यहां पे बैठाना पड़ेगा, लेकिन उसने ये थोड़ी ना कहा है कि सी बिल्कुल पंक्ति के कोने पर बैठा है और वो भी बाएं कोने पर बैठा है, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा है। हाँ, अगर वो ऐसा कहता कि जो सी है वो पंक्ति के कॉर्नर पर बैठा है, बाएं कॉर्नर पर बैठा है, तब तो मैं सी को वहीं पे बैठाता, लेकिन ऐसा उसने कहीं भी नहीं कहा है। केवल हमसे उसने ये कहा है कि जो डी है वो सी के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब देखो इस इंफॉर्मेशन से तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ो, क्या पता वहां से कुछ हमें जानकारी मिल जाए। बाद वाले में कह रहा है, इसको पहले यहां से साइड करो। ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से नहीं बैठाना है, इसमें ध्यान रखना। जब आपको कंफर्म हो जाए कि फलाना व्यक्ति फलानी जगह पे बैठा हुआ है तभी बैठाना है। जैसे हमें कंफर्म था कि जो एफ है वो पंक्ति के बाएं सिरे से कितने स्थान पे बैठा हुआ है, छठवें स्थान पे बैठा हुआ है, तब जाके हमने उसको यहाँ पे बैठाया। अपने अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बैठाना है, और अपने हिसाब से बैठाओगे तो पूरे का पूरा सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। चलो अब देखो दोस्तों, जो चौथी वाली इंफॉर्मेशन है उसमें क्या बोल रहे हो, उसने कहा जो सी एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यहां से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। और जानकारी क्या प्राप्त हो रही है कि सी एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, यानी कि सी यहां पर भी नहीं बैठा हो सकता है और सी यहां पर भी नहीं बैठा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सी या तो यहां पे होगा, या तो सी यहां पे होगा, या तो सी यहां पे होगा। अच्छा, सी यहां हो सकता है लास्ट कोने में, लास्ट कोने नहीं हो सकता है, क्योंकि सी अगर यहां पे बैठाएंगे तो डी को उधर कहां बैठाएंगे, ये तो अंतिम कोना आ गया। ठीक है ना। तो सी अंतिम कोने पे भी नहीं हो सकता है। अब जरा यहां से एक चीज सामने आ रही है, अब जरा सोचो, एक चीज और सोचो, क्या सी यहां पे हो सकता है? अगर मैं सी को यहां पे बैठाऊंगा तो फिर मुझे डी को कहां पे बैठाना पड़ेगा, सी के दाएं दूसरे, और सी के दाएं दूसरे पे कौन बैठ रखा है, यहां एफ बैठ रखा है। इसका मतलब हुआ सी यहां पे भी नहीं बैठा होगा। देखो बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। ठीक है ना।
और पहले एक बार ध्यान से जो मैं यहां पे समझा रहा हूं उस चीज को बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा C यहां पे क्यों नहीं बैठ सकता है अंतिम कोने में। अगर दोस्तों मैं यहां पे C को बैठाऊंगा तो C का दाएं मुझे इस तरफ किसको बैठाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे D को बैठाना पड़ेगा, और ये तो अंतिम किनारा है ना लाइन का, तो इस तरफ तो कोई है ही नहीं फिर, तो C इसीलिए यहां पे अंतिम कोने पे बैठ ही नहीं सकता है राइट हैंड साइड वाले लाइन के। फिर मैंने कहा C यहां पे हो सकता है, यहां पे भी नहीं हो सकता C, ठीक है ना, समझ लो मेरी बात। क्या C यहां पे हो सकता है, C यहां पे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि F के ये पड़ोसी हैं दोनों, और वो कह रहा है C F के बगल पे बैठा ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा C यहां पे हो सकता है, बाएं से चौथे स्थान में बैठा सकते हैं C को, नहीं बैठा सकते। क्यों? अगर हमने C को यहां पे बैठा दिया तो C के दाएं दूसरे D को बैठाना पड़ेगा, और C के दाएं दूसरा स्थान पे यहां तो F बैठ गया है, तो आप C को यहां पे भी नहीं बैठा सकते। अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम C को यहां पे बैठाएं या तो हम C को यहां पे बैठाएं। अब यहां पे क्या होता है कि एक जगह तो बैठाना ही पड़ेगा ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना, यहां पे एक जगह थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने C को यहां पे बैठाया, और अगर C यहां पे बैठा है तो D कहां पे बैठा होगा, यहां पे बैठा होगा, और इनको कर दो यहां से साफ, ठीक है, ये चीज। अब C और D अभी हम कंफर्म नहीं है, C हो सकता है D के स्थान में बैठ सकता है, और फिर D कहां चला जाएगा, पांचवें प्लेस पे चले जाएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे उसके पैरेलल एक और फिगर बना देता हूं मैं, ठीक है, उसके पैरेलल एक और फिगर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो A का तो फिक्स था यहां पे, और F का भी फिक्स था, 1 2 3 4, F का भी क्या था, फिक्स था, लेकिन C और D को लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूजन थे, ठीक है। अच्छा, जो ये पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैंने C को यहां बैठा रखा और D को यहां, ठीक है ना। अब मैंने कहा C यहां पे भी हो सकता है, और अगर C यहां पे हुआ तो D फिर यहां पे होगा। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि क्या या तो हमारी ये वाली फिगर सही होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए लोग सही होंगे, या तो फिर इस स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए लोग सही होंगे, दोनों में से कोई एक फिगर हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, अब आओ आगे की इंफॉर्मेशन पे, पांचवी इंफॉर्मेशन पढ़ो। पांचवी इंफॉर्मेशन में क्या है, E और B अगल बगल बैठे हैं, यानी कि E और B को हमें क्या करना है, बिल्कुल अगल बगल बैठाना है, लेकिन पंक्ति के किनारों पर नहीं बैठे हैं। E और B कहां नहीं बैठे हैं, पंक्ति के किनारों पर नहीं बैठे हैं। इसका मतलब वो बीच में कहीं बैठे होंगे, बीच में कहीं बैठे होंगे। अब यहां से क्या है कि अगर हम इस वाले फिगर को देखें और फिर दूसरे वाले फिगर को देखें, तो इस दूसरे वाले फिगर से क्लियर दिख रहा है कि बीच में तो कोई जगह है ही नहीं खाली दो लोगों की। देखो, एक ही आदमी खाली है, यहां कोने में एक आदमी खाली है, और या तो दो आदमी एक साथ खाली है, लेकिन वो एक कोना हो गया और एक उसके बगल वाला हो गया। और जबकि वो कह रहा है कि E और B को हमें कोनों पर नहीं बैठाना है, इसका मतलब ये वाला फिगर हमारा गलत होगा, C यहां बैठ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाला हमारा फिगर क्या होगा, राइट होगा। अब देखो क्यों, क्योंकि बीच में दो आदमी हमें मिल गए ना, E और B को बैठाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, E यहां पे बैठाते हैं और B को कहां पे बैठाते हैं, यहां पे बैठाते हैं। अच्छा, यहां पे भी थोड़ा सा फिर डाउट होता है कि आप बोलेंगे जी E को आपने यहां पे क्यों बैठाया और B को यहां पे क्यों बैठाया। ऐसा भी तो हो सकता था कि E को इधर बैठाते और B को इधर बैठाते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि E F के ही बगल में बैठा है, और ये भी कंफर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है कि B D के ही बगल में बैठा है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, ये है, यहां है C, यहां है A, यहां है D, और यहां मैंने E बैठा दिया, और यहां बैठा दिया मैंने B, और F की पोजीशन तो फिक्स है। ऐसा भी तो हो सकता है B उधर है और E इधर,
क्योंकि ए और बी को तो हमें साथ बैठाना था। ठीक है, अब फिर वही बात, या तो ये वाली फिगर सही होगी या तो ये वाली फिगर हमारी क्या होगी, सही होगी। उसके लिए फिर आगे वाली इंफॉर्मेशन ना हो। आगे वाले में वो क्या कह रहे हैं कि ई और जी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, यानी कि ई और जी के बीच में केवल एक मुन्ना बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है। और इस वाले फिगर में देखो ई यहां है, तो आप जी को इधर भी बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां तो फुल हो गए सारे सीट। तो जी को आपको इन दोनों में से एक जगह बैठाना पड़ेगा ना, या तो जी यहां पे होगा या तो जी यहां पे होगा। अब देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग ई और जी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर जी यहां पे होगा तो भी 2 आ रहे हैं, अगर जी यहां पे होगा तो फिर 3 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला फिगर गलत है। ए को आप यहां नहीं बैठाएंगे, ए को आप इधर ही बैठाएंगे 5वें नंबर पे। ठीक है, और बी को कहां बैठाएंगे, यहां। और अगर ई यहां पे होगा तब दोस्तों जी को कहां पे बैठाना पड़ेगा, यहां पे। तो देखो ई और जी के बीच में अब एक आदमी है और वो कौन है, एफ। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, 7 प्लेस तो आपने क्या करते फुल कर दिए। अब अंतिम प्लेस है 8वां। अब अंतिम व्यक्ति कौन छूटा इनमें से, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच नहीं आया। तो इसका मतलब एच व्यक्ति कहां होगा, यहां पे बैठा हुआ होगा। देखो बिल्कुल दिमाग का खेल है, बिल्कुल दिमाग घुमाना पड़ेगा 360 डिग्री। ठीक है ना, अपने अनुसार नहीं बैठाना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन को पढ़नी पड़ेगी। कई बार 4-4 चित्र बनाने पड़ेंगे एक साथ, 5-5 चित्र बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, एक फिगर क्या होगा आपका सिलेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखो इस पर आधारित हमारे पास कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न। पहला सवाल है डी के दाएं तीसरा कौन है। तो डी के दाएं तीसरा कौन है, देखो दाएं इस तरफ होगा कि नहीं होगा, तो 1 2 3 एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, एफ। तो हो जाएगा इसका एफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ई के बाएं तीसरा कौन है। ई के बाएं, तो बाएं उस तरफ होगा, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। तीसरा सवाल क्या है, बी के दाएं दूसरा कौन है। तो बी का दाएं इस तरफ 1 2 एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ। क्या हो जाएगा, एफ। और अंतिम सवाल क्या है, पंक्ति के दोनों कोनों पर कौन बैठा है। पंक्ति के दोनों कोनों पर कौन बैठा है, एच और सी। ठीक है, एच और सी। तो देखिए जो 4 सवाल थे उनको सॉल्व करने में सेकंड का भी समय नहीं लगा, लेकिन बस थोड़ा सा यहां पे मेहनत करनी पड़ती है हमें। ठीक है, यहां पे मेहनत की जरूरत होती है। और एक चीज का ध्यान रखना, फेस ऊपर की तरफ है नॉर्थ की तरफ, तो राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। और अगर दक्षिण की तरफ है तो फिर उल्टा हो जाता है, दायां इस तरफ आ जाएगा और बायां इस तरफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इस वाले फिगर को आप अपने नोटबुक पर क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।